जय भीम। आज गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस महान दिन और इस महान अवसर पे सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आज का दिन मैंने लाइव के लिए क्यों चुना, वो एक विशेष, मुझे लगा कि गणतंत्र दिवस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोशिश की जाती है कि गणतंत्र दिवस पे गणतंत्र पे बात ना हो। ये जबकि जरूरी है कि गणतंत्र दिवस पे सिर्फ गणतंत्र पे बात हो, लोग गणतंत्र को समझें, लोग लोकशाही को समझें, रिपब्लिक को समझें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है कि गणतंत्र दिवस पे जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा जानबूझ के नहीं की जा रही। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है इस मूवमेंट का, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम फूले साहू की मूवमेंट का एक सिपाही होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते, कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज गणतंत्र को सेलिब्रेट किया। उन्होंने चाहे तिरंगे को सलाम किया हो, या राष्ट्र निर्माताओं को सलाम किया हो, या कोई भी ऐसा कार्य, वो कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल हुए हों, या उन्होंने दिल ही दिल समय की कमी के कारण जो है रिपब्लिक डे को जो मनाने का काम किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे रैली करने के लिए बहुत साधन जुटा के आपके बीच आने की जरूरत नहीं। यहीं हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं जो आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं, जो आज मुल्क के हालात हैं, उस पे जो चर्चा होनी चाहिए, उस पे जो वार्ता आपसे होनी चाहिए, उस पे जो डायरेक्शन आपको मिलने चाहिए, वो देने के लिए मैं आज आपके बीच हूं। पहली बात, ये जनवरी माह हमारे लिए बड़ा पावन माह है, साल की शुरुआत का माह है। और साल की शुरुआत कैसे होती है, देशवासियों के साथ बहुजन समाज के साथियों को भी जानना चाहिए। देश की शुरुआत होती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी, इसी 1 जनवरी पे मैं गणतंत्र से पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। एक नेतृत्वकर्ता होते मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब तक ये बात पहुंचे। 1 जनवरी 1818, भीमा कोरेगांव। क्यों हुआ भीमा कोरेगांव, और भीमा कोरेगांव के पीछे की सच्चाई क्या है, इस पे भी आपको आज ही के दिन मेरा मानना है कि ये पावन माह है, तो आपको बताना चाहिए। साथियों, चंद अधिकारों के लिए जो सामाजिक गैर बराबरी उस समय मौजूद थी, जहां छूने की आजादी नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनने की, घूमने की, बात रखने की, सम्मान से जीने की आजादी नहीं थी, चंद जो
पाबंदियां हम पे लगाई गई थी, उनमें से कुछ जो इतनी पाबंदियां लगाई उनमें चंद पाबंदियां हट जाएं। जैसे वो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाए, जैसे दिन के उजाले में निकलने का अधिकार मिल जाए, जो पशुओं को भी था। उन उन अधिकारों के लिए उस समय की पेशवाई से हमारे लोगों ने मांग की कि हम आपके खेमे की तरफ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय के संविधान के अनुसार शस्त्र रखने का और चलाने का अधिकार जो है वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था में आधारित क्षत्रिय समाज को था। इसके कारण हमारे लोगों को इतना बलशाली होने के बाद भी उनका मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो शासक थे उनसे बात की कि अगर आप हमें मौका दोगे और हमें अधिकार दोगे तो हम आपके साथ आपकी इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और उनसे ये समझौता हुआ कि ये जो पाबंदियां ये आप अगर हटा दोगे तो हम लड़ेंगे। इसलिए मैं भीमा कोरेगांव की बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं 26 जनवरी पे। जिन अधिकारों के लिए युद्ध हुआ, जाने गई, 28,000 पेशवाओं को मरकर कीमत चुकानी पड़ी, जबकि अधिकार नहीं देना मुनासिब समझा गया। उन सारे अधिकारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें हमें दिया। एक शंका भी जाहिर की डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के साथ, जो संविधान में अधिकार दिए गए उनको लेके, कि संविधान से अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है तो देश में खुशहाली आ जाएगी। उन्होंने कहा, इस शंका को जो मैं शंका आपसे बात कर रहा हूं, कि राजनीति में 1 वोट एंड 1 वैल्यू, 1 वोट और उसका 1 मूल्य, इससे राजनीति में तो बराबरी आ जाएगी। लेकिन जो देश में पहले से सामाजिक गैर बराबरी जातियों के आधार पे और जो आर्थिक गैर बराबरी है उस समय की राज व्यवस्था की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक संविधान के रहते भी देश में समानता नहीं आएगी। उन्होंने अपील की उस समय के सभी लोगों से कि हमें जल्द से जल्द एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को भारत से खत्म करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को रूल करने का मौका मिला, देश को चलाने का मौका मिला सरकारों के रूप में, उन लोगों ने इस बात को किसी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है, कभी किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं रखी कि देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को आपके अधिकार जरूर चुभते हैं, इसलिए वो बार बार आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए मांग करते रहते हैं। लेकिन उन ना समझो को कोई क्या समझाए कि जिस जाति के आधार पर देश बटा है, अगर वो जातियां समाप्त कर दी जाए तो कोई भी जाति का प्रिविलेज नहीं ले पाएगा, फिर आपकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। तो मैं जो शंका जाहिर कर रहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, और उस बात को माननीय काशीराम साहब ने समझा। अगर आप पढ़ोगे, जानकारी हासिल करोगे, तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हमें देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना है। वो अपने आंदोलन को सामाजिक गैर बराबरी दूर करने का और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस बात से जो है प्रदर्शित करते थे, अपने साथियों को कहते थे। कुछ सपने भी बाबा साहब अम्बेडकर ने देखे गणतंत्र को लेके। गणतंत्र आया किस लिए? देश में बहुत सारे लोगों को अधिकार थे, लेकिन इस देश के वंचित तबके को अधिकार नहीं थे। शूद्रों को, महिलाओं को, अछूतों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं थे। उनके लिए आया गणतंत्र। पहले भी राजा होते थे, राजशाही थी। जब तक देश एकजुट नहीं हुआ,
भारत नहीं बना तब तक कबीले और बादशाही में बटा हुआ था। तो जरूरत किसकी थी? डेमोक्रेसी की जरूरत किसको थी? असल में डेमोक्रेसी की जरूरत इस देश के एक बड़े समाज को थी, जिसको लंबे समय तक अधिकार से वंचित रखा गया। उनको ये एहसास था कि जिन लोगों ने कई हजार साल तक हमारे साथ अन्याय किया और हमें अन्याय सहते देख कभी उनका दिल नहीं पसीजा, वो हमारे लोगों को इतनी आसानी से अधिकार नहीं देंगे। इसलिए संविधान का सपना और संविधान में अधिकार हमें मिले, और संविधान का सपना पूरा किया बाबा साहब ने। 2 साल 11 महीने 18 दिन जाग के, दिन रात एक करके ये पूरा संविधान लिखा गया। आज हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें अधिकार बहुत आसानी से मिल गए, जबकि ये सच नहीं है। इन अधिकारों के लिए कीमत चुकानी पड़ी। जैसा मैंने कहा कि 1 जनवरी 1818 में कुछ अधिकारों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इस बार कीमत आपने नहीं चुकाई, मैंने नहीं चुकाई। इस बार कीमत चुकाई बाबा साहब अम्बेडकर ने, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी सुख सुविधाएं, अपना घर परिवार कुर्बान करके, अपना जीवन कुर्बान करके। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पिता, अपने बाबा से भी पहले याद करते हैं। इसलिए हम लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं। जिन लोगों ने उनको समझा, उन्हीं लोगों को उनकी कद्र। लेकिन साथियों, कद्र करने से काम नहीं चलेगा, उनके दिखाए रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथी इस बात को, नेता लोग इस बात पर ध्यान दें और समाज को जाके समझाएं कि बाबा साहब को ने सपना तो देखा कि परिवर्तन होगा, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि इनका चरित्र बदल जाएगा जिन लोगों के हाथ में सत्ता है। इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार आखिरी व्यक्ति को भी जो बालिग है उसको दिलाने का प्रयास किया। पहले इसकी एज 21 साल रखी गई, फिर परिवर्तन हुआ, 18 साल आई। लेकिन बाबा साहब को ये उम्मीद थी, उनका जो अनुभव था, उनका जो ज्ञान था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी हमारी होगी, उनको ये महसूस होता था कि आने वाले कल में जो वोट का अधिकार मैंने अपने लोगों को दिया है, उस वोट के अधिकार का प्रयोग करके ये कमजोर शोषित वर्ग के लोग अपनी सत्ता स्थापित करेंगे और जो अधिकार संविधान में मैं लिख रहा हूं उनको लेने का प्रयास करेंगे। संविधान महज एक किताब नहीं, संविधान भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की दुनिया है। जो लोग नहीं समझ पाए कि संविधान ने हमें दिया क्या, तो संविधान ने हमें दिया ये कि जिस व्यक्ति को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, आज वो सम्मान का जीवन जी रहा है। आज वो स्वाभिमान के साथ इस देश में घूम रहा है। आज उसको नौकरी करने का, बिजनेस करने का और तमाम तरह के जो है चीजों में शामिल होने का अवसर, आज उसको बोलने का, नेता बनने का सारे अवसर। आज मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो कोट पैंट मैंने पहना, ये सिंबल है, इसलिए मैंने ये पहना। यहां अन्य अन्य नेताओं ने अन्य अन्य कपड़े पहने, किसी की वेशभूषा वो धोती कुर्ते की थी, किसी की हाफ पैंट और शर्ट की थी, लेकिन यहां बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया कि वो अपने समाज को संदेश दे पाए कि वो सम्मान स्वाभिमान से जी, और इसलिए अपने अंदर काबिलियत पैदा करें और साधन जुटा के वो जो सुविधाएं ताकतवर लोगों के पास थी वो भी प्राप्त करें। इसलिए मैंने आज कोट पैंट पहना कि आपको बताया जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे। वो आपको भूखा नंगा नहीं देखना चाहते थे, वो आपको किसी का पिछलग्गू नहीं देखना चाहते थे, वो आपको इस देश में शासक देखना चाहते थे। वो जीवन जो इंसानों को इस देश में प्राप्त है, वो जीवन जो है बाबा साहब अम्बेडकर देखना चाहते थे आपके लिए। इसलिए इस संविधान ने हमें दिया पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, जो नहीं दिया गया था। कितनी भी कीमत चुकाने के बाद, कितना भी अपमान सहने के बाद, रोने के बाद, चिल्लाने के बाद, वो समानता का अधिकार, वोट की ताकत को, वोट से अपने लोगों की वोट को तैयार करके हुक्मरान बनने का अधिकार,
इस देश में राजसत्ता में शामिल होकर अपने लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार, और आपके साथ अगर अन्याय हो तो आपको संरक्षण देने का अधिकार, आपकी तरफ आपको अगर वो आपका उत्पीड़न किया जाए आपकी रक्षा सुरक्षा करने का अधिकार, ये दिया संविधान ने। कितना जान पाए हम लोग संविधान को? हम इतना जान पाए गणतंत्र और संविधान दोनों। मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको याद रखना, आपके दिल में आपको समझ आए कि हम इतना जान पाए गणतंत्र को कि जितने वोट से देश में सरकार बनती है उससे ज्यादा लोग वोट ही नहीं देते भारत में। हम इतनी वोट की वैल्यू को समझते हैं। आप चेक करा के देखो आज तक का आंकड़ा, जितने परसेंट लोग वोट देके जो हैं इसमें 21वीं सदी के भारत में सरकार बनाते हैं, 37% 38% वोट देते हैं। आप चेक करो, लगभग उतने ही लोग इस देश में वोट नहीं देते, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज 60%, 62%, 64%, 65% रहता है। जब 70-72% वोटिंग परसेंटेज होता है तो खलबली मच जाती, इतना वोट कैसे पड़ गया है। यानी कि इस देश की जितने लोग सरकार बनाते हैं उससे ज्यादा लोग तो सरकार बनाने में शामिल ही नहीं होना चाहते। इतनी जानकारी हमें देश में गणतंत्र की। गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन कहां शासन? आज भी मुट्ठी भर लोगों ने मनी माफिया मीडिया के जरिए इस देश के शोषित वर्ग के लोगों को यह एहसास कराया कि राजनीति बुरी चीज होती, इसमें नहीं आना है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और वो ये भी कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। जो समस्या साथी हो आपको है, जिनको आप फील करते हैं, अगर आपको लगता है उसको कोई और दूर करेगा तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इसको दूर कीजिए। समस्या आपकी है तो खड़ा भी आपको होना पड़ेगा। तो भारत के लोकतंत्र ने हमें एक आखिरी व्यक्ति को भी, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसकी जेब में पैसे नहीं, जिस पे बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, बड़ा फार्म हाउस नहीं है, जिसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, उसको भी अवसर दिया कि वो अपने लोगों को काम करके समझा के तैयार करे, क्योंकि वोट डालने में पैसे नहीं लगते साथी, कि वो वोट को का जो उद्देश्य था वोट का अधिकार देने का उसको समझें। और वो जो जिन सरकारों के आगे वो हाथ फैला के उम्मीद करता है कि सरकार उनको कुछ देगी, उस अधिकारों को प्राप्त करे, अपने आप वो मालिक बने। अगर कोई कुछ देगा तो वो देगा जो उसके पास बचा होगा। अगर आप अपने आप मालिक बनोगे तो वो प्राप्त करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए वो हमें देने वाला बनाना चाहते कि हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस देश में हुक्मरान बने, अपने पैरों पर खड़े हो, इस देश में इस तरह की एक जो है सत्ता स्थापित करे जो अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दे, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराए। उनको उम्मीद थी कि एक दिन हमारे लोग जागेंगे, पढ़ लिख कर जो अवसर मिले हैं उनको समझेंगे, वोट की वैल्यू को समझेंगे। लेकिन आज भी कुछ लोग चंद पैसों पे अपनी वोट को बेच देते हैं या दुश्मन को ही वोट दे देते हैं। जिस वोट से शक्ति का निर्माण करना है उससे अपने लिए, अपने समाज को और खुद को नुकसान देने के लिए हथियार का इंतजाम कराते हैं दुश्मन का। और उसका नुकसान सिर्फ आप चंद लोग नहीं उठाते, उसका नुकसान उठाता है पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश। उन्होंने